हेलो दोस्तों, मेरी कहानी आज फिर लेकर आया है एक नई कहानी। जो सच्चा प्यार करते हैं एक बार ज़रूर सुने। ये कहानी है देवदास और समीरा की। समीरा एक बड़े घर से थी और देवदास एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसे लोग प्यार से पारो का देवदास कहकर बुलाते थे। समीरा के मम्मी पापा नहीं थे, उसके चाचा ही उसकी देखरेख करते थे। समीरा लंदन से पढ़कर एक दिन उसी शहर अपने चाचा के घर जा रही थी कि अचानक से बारिश होने लगी और इत्तेफाक देवदास वहीं पर था। बिना कुछ सोचे तुरंत एक आदमी का छाता छीनकर लड़के के पास आकर खड़ा हो गया। लेकिन बारिश के साथ साथ काले बादल थे, जिसमें समीरा छाता उससे ले ली और थैंक यू बोलकर आगे ही बढ़ी। उसने मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? देवदास जवाब देता है, पारो का देवदास। वह पलट कर पूछता है, आपका नाम क्या है? समीरा जवाब देती है, मेरा नाम समीरा है। लेकिन समीरा उसका चेहरा ना देख पाई और अब देवदास को उस लड़की से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। उसे देखने के लिए वो रोज़ वहाँ आता था। एक दिन समीरा अपने दोस्तों के साथ मार्केट गई हुई थी। देवदास भी पीछे पीछे चल दिया। वहाँ पर समीरा को देखकर कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे। ये देखकर देवदास उन्हें बहुत मारा। समीरा गुस्से में आकर देवदास को खरी खोटी सुनाया और वहीं से उसे वो गुंडा समझने लगी। समीरा उस दिन देवदास का चेहरा तो नहीं देख पाई थी, लेकिन मन ही मन देवदास को पसंद करने लगी थी और वो मन ही मन सोचती थी, कौन है ये पारो का देवदास। फिर एक दिन किसी कवि सम्मेलन में देवदास और उसका दोस्त या कहें फिर जिगरी दोस्त गए हुए थे और उसी कवि सम्मेलन में समीरा और उसकी दोस्त भी आ गईं। लेकिन अचानक से देवदास को कोई काम आ गया और वो जाने लगता है। फिर उसका दोस्त बोलता है, यार तुम्हारी लिखी हुई कविता मैं यहाँ बोल सकता हूँ? देवदास बिना कुछ सोचे बोलता है, क्यों नहीं, तुम बोल सकते हो। और फिर देवदास वहाँ से चला जाता है। अब्दुल्ला कविता कहता है और लास्ट में बोलता है, मैं ही हूँ पारो का देवदास। ये सुनकर समीरा खुशी से पागल हो जाती है और जैसे ही कवि सम्मेलन खत्म होता है, समीरा जाकर अपनी दिल की बात अब्दुल्ला से बोल देती है। उसका दोस्त भी उसे पहली नज़र में प्यार करने लगता है। उसे पता ही नहीं था कि ये पारो के देवदास को ढूंढ रही है। वो उसे स्वीकार कर लेता है और इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता ही जा रहा था कि अचानक से अब्दुल्ला को पता चल जाता है कि जिस लड़की की बात देवदास करता था वो वही लड़की है। उसके पांव से जमीन खिसक जाती है और आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप पार्ट 2 में बने रहिए।